सर, ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने गिले शिकवे करना शुरू कर दिए हैं 2019 में। जो अभिनंदन को, जो कि एक जंगी कैदी हैं, उनको इंडिया को वापस करने पर इमरान खान से गिले कर रहे हैं। वो एक्स आर्मी चीफ मिस्टर बाजवा से गिले कर रहे हैं कि उनको नहीं वापस करना चाहिए था। ये क्या कॉन्टेक्स्ट है, समझ नहीं आ रही। ये हैरत है, हैरत की बात है। ख्वाजा आसिफ जो हैं बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर रह चुके हैं, इस वक्त वज़ीर दफ़ा हैं, बहुत बड़ी वजारत है उनके पास। और वो इस तरह की बात कर रहे हैं असम्बली के फ्लोर पे। उन्होंने कहा है कि किसी कॉन्टेस्ट में बात करते हुए कि 2019 में अभिनंदन जो है, जब जहाज़ उसका गिराया गया तो उसको वापस कर दिया इंडिया को। तो ये उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मशवरा करके ये फैसला किया था। अच्छा, और आपस में? हाँ जी, आपस में। और उन्होंने वो इंडिया को अभिनंदन जो है 24 घंटे के अंदर अंदर वापस कर दिया, और जिसकी वजह से वो जो हमारी फतह थी वो शिकस्त में बदल गई। और उस फतह और शिकस्त हाँ जी, की बात कर हाँ रहे हैं जी, इस वक्त, हाँ जी, वो जबकि हम जंग भी जी चुके हैं। जी जी, वो। और ये इसका मतलब है अभिनंदन का वापस करना पाकिस्तान का सरेंडर करना। ये ख्वाजा आसिफ साहब के ख्यालात हैं असम्बली के फ्लोर पे। अब मुझे वो मिसाल नहीं याद आ रही कि बाज़ का तो होता है कि तू नज़र में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तुझे तकलीफ़ किसी और की, तुझे याद आता कोई और है, दुख इनके कुछ और हैं। मेरे पास ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े दुख हैं, ठीक है। तो वो मुनासिब वक्त पे वो बताएंगे कि कौन से इनके काम नहीं हुए थे, कौन से इनके काम नहीं हुए थे। बता दें, आप अभी बता देंगे। मैं यही काम करने के लिए बैठा हूँ। मैंने आपसे कहा है कि कपड़े मंगवा लें, धो देते हैं, मैं रोटी पका देता हूँ। मैं यही काम करने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। आप ज़रा मेरी बात सुन लें। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनका ये मौक़िफ़ इसलिए बड़ा मुज़हिका खेज़ है, बड़ा अजीबोगरीब है। वो वज़ीर दफ़ा हैं कि ख्वाजा साहब अभिनंदन का अचार डालना था आपने, क्या करना, उसकी मूंछों के साथ क्या खेलना था, फुटबॉल खेलना था मूंछों के साथ, क्या करना था। अभिनंदन को आप कैसे रख सकते हैं। पहले तो मैं ख्वाजा साहब को याद करवा दूं, एक जहाज नहीं गिराया था पाकिस्तान ने, उसने 2 जहाज गिराए थे। एक जहाज गिरा पाकिस्तान की हदूद में जिससे अभिनंदन की पैदाइश हुई, नमूदार हुआ वो। दूसरा जहाज गिरा था पठानकोट में, ठीक, वो भी पाकिस्तान ने गिराया था। 2 जहाज उसने गिराए थे। तो इसलिए क्रेडिट मत छीने अफवाज पाकिस्तान के, क्रेडिट ना छीना करे ख्वाजा साहब। और आपको बड़ा शौक है क्रेडिट लेने के, और बड़े चैंपियन हैं आप जो है ना दफा के। और आप जो है जब एक शख्स नहीं है, 2019 में वाकया हुआ है, जवाब दें पूरी पाकिस्तानी कौम को और जवाब दें पूरे एक एक जवान को। 6 साल बाद आपको होश आया ये बात करने की। 6 साल कहाँ थे 2025 का? ख्वाजा साहब जरूरी काम से सो रहे थे, जरूरी काम से सो रहे थे, भूल गए थे, याददाश्त काम नहीं कर रही थी। 6 साल कहाँ सोए रहे आप। आपका तो फर्ज बनता था, आप सीना तान के जिस तरह चलते हैं उसी तरह खड़े हो गए, कहते उस वक्त जनरल बाजवा को मुखातब करते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने ये गलत किया है। वजीर आजम को ललकारते आप उस वक्त के वजीर आजम को कि हम हमारी लाशों से गुजर के अभिनंदन वापस जाएगा। खड़े हो जाते ना जाके आप नूर खां एयरबेस पे कि मैं देखता हूं अभिनंदन कैसे उड़ता है यहां से। आपने तो कुछ भी नहीं किया। और अब 6 साल बाद आपने कुछ किया ही नहीं है। आप कहानी सुनाते हैं, कहानी आपको सुनानी आती, बहुत ज्यादा अच्छी कहानी सुनानी आती। कहानी सुने मुझसे आप। आपको मैं बताता हूं कानून क्या है, जिनेवा कन्वेंशन क्या है। मैं मुझसे सुन लें आप, और आपकी पार्टी और आपकी क़यादत भी सुन ले। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक आप किसी जंगी कैदी को नहीं रख सकते। जंगी कैदी और कुलभूषण यादव जैसे जासूसों में फर्क होता है। ठीक है। ये जो अभिनंदन है ये जंगी कैदी था, ये जासूस नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहता हूं कि हम लाख तनकीद करते हैं इमरान खान पे, लाख तनकीद करते हैं उनको उस वक्त लाने वालों पे। मैं कहता हूं ये बड़ा जबरदस्त फैसला था। इससे पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया में वो इतना बुलंद हुआ था कि इतना सादा मामला नहीं था। इंडिया ने घुटने टेक के, एड़ियां रगड़ के, आप दूसरे लफ्जों में कहें कि कान पकड़ के अभिनंदन वापस लिया था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आपने एक जो जंगी कवानीन है उन पे अमल दरामद किया आपने। ठीक है। उसके अलावा बहुत से ममालिक हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, उनमें ज्यादा मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को
कि वापस कर दिया जाए। जी सर, राइट, उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, और इतने दोस्त ममालिक के और दीगर कंट्रीज की रिक्वेस्ट पे, इंडिया के तरलों पे आपने एक पायलट वापस कर दिया, जिसको रख के आपने क्या करना था? मसलन बिल्कुल, कोई उसको कुछ चिड़ियाघर में रखना था कि उस पर टिकट लगना था कि अभिनंदन है Useless, और वापस रखना। ठीक है, आपने उसको गिरा लिया, आपने अपना डिफेंस बता दिया, आपने अपनी टेक्नोलॉजी बता दी, आपने अपनी ताकत बता दी, आपने अपनी जो है एक शेर की तरह धाड़ हाँ, और मनवा ललकार और आपका झपटना पूरी दुनिया को पता चल गया, और फिर दुनिया की दरखास्त पे आपने अभिनंदन वापस कर दिया। तो इसमें क्या बुरा हो गया इसमें? और ये खबर ख्वाजा साहब आपकी ठीक है कि वो उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं, उनकी मशावरत से हुआ। तो जाहिर बात है ये फैसला उन्हीं की मशावरत से होना था। ऑब्वियसली यानी ये फैसला मसलन किससे ये फैसला करना था, और ये मशवरा आपसे तो नहीं हो सकता था उस वक्त, आप तो हुकूमत में नहीं थे। ये उस वक्त के जो जिम्मेदारान हैं, जो अस्करी क़यादत है, जो सिविल क़यादत है, उन्हीं के मशवरे से ये फैसले होते हैं ना, कि आपने जो है ना, इंडिया अगर जंग करना चाह रहा है, जंग करनी है नहीं करनी है, ठीक है। इसी तरह आज 10 मई था, आपका और अस्करी क़यादत का फैसला था ना 10 मई को जवाब देना, 6 की रात को रिटेलिएट करना। तो आज आपकी हुकूमत है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला है। तो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मशवरा करके फैसला करके अभिनंदन वापस किया, और किस तरह किया वो मैंने आपको बता दिया। अब ख्वाजा साहब को जो है ना, वो उसका मसला हो गया जी, अभिनंदन नहीं वापस करना था ख्वाजा साहब, या ऐसे करते हैं कि अभिनंदन मंगवा देते 2-3 दिन के लिए। ख्वाजा साहब 2-3 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए उन्हीं मुल्कों से कहते हैं कि सानू थोड़े दिनों से अभिनंदन चाहिए, ख्वाजा साहब ने मिलना, ये कर लें। वो टोरंटो में बैठा हुआ, ख्वाजा साहब चले जाएं कनाडा, जाके उससे मिल लें, ठीक है। अब ये है कि ये बार बार जो है इमरान खान पे तनकीद करना समझ आती है। मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि आप जो है वज़ीर दिफा हैं, आपकी हुकूमत है, आज अफवाज पाकिस्तान जो है, इदारे जो हैं, लोगों का एतमाद उन पर बहाल हुआ है, लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, लोग उनके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ऐसे मौके पे आप इदारे के एक्स चीफ के ऊपर तनकीद करके क्या साबित करना चाह रहे हैं आप, या मसलन आप क्या करना चाह रहे हैं? अगर आपको किसी से कोई जाती मसला, हाँ, मुझे एक वाकया याद आ गया, 2018 के इलेक्शन में, इलेक्शन की रात ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कॉल की कि सर मेरे हल्के में हालात मेरे खराब चल रहे हैं, तो मुझे बचा। ये कॉल की अब 2018 में, जी 2018 के इलेक्शन में कॉल की। और अच्छा, क्या कहा इन्होंने? कि जाहिर है कि मेरी सूरत हाल बेहतर नहीं है डारों के मुकाबले में, तो आप जो है वो उस पर। अच्छा, अब हुआ क्या कि देखें, अब ये ख्वाजा साहब ये स्पीच ना करते तो मुझे ये सारे वाक़या डिस्कस ना करने पड़ते, मुझे बात याद ना आती। अब हुआ ये कि इन्होंने वो कॉल कर दी, रेगुलर कॉल। आज के दौर में जो है आप वो रेगुलर कॉल करें, अब तो व्हाट्सएप कॉल महफूज नहीं है, अब तो आप किसी भी किस्म की कॉल करें महफूज नहीं है। तो इन्होंने रेगुलर कॉल ही कर डाली उस वक्त परेशानी में और हालात के पेश नज़र कि मैंने बचाओ। तो वो कॉल जो है रेगुलर कॉल, तो फिर आपको पता है वो तो टेप हो जाती है, वो तो अब आम लोग तक एक्सेस होगी रेगुलर कॉल तक। और वो बात जो है वो निकल गई जी, वो बात निकल गई कि ख्वाजा आसिफ ने। और मैं आपको एक बात वसूख से बता दूं कि वो कॉल ज़रूर की, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन और अपने तजर्बे से आपको बता सकता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 0% किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं की अपना कोई होगी। इनको जो है ना वो सेव करने के लिए, वो इनकी लक थी, इनका अपना जो भी सिलसिला होगा, ठीक है ना, जो भी हुआ तो इनकी बचत हो गई थोड़े वोटों के साथ। और उसके बाद जो फिर अगला इलेक्शन भी लड़ा रिहाना डार के मुकाबले में, वो उसके अभी तक शायद केसेस चल रहे हैं या उसका फैसला आ गया होगा, जो सूरत हाल हुई। खैर वो ठीक है, वो मुकाफत अमल है 2018 में जो पीटीआई ने नून लीग के पीपल्स पार्टी के साथ किया, मुल्क की दीगर जमातों के साथ किया, हालिया इलेक्शन में वो सब उसके साथ हो गया, उसी तरह सूद समेत सब कुछ उसे वापस किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना वो डिसग्रेस इस तरह करते हैं
इदारों को, जब इदारे की इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में आप इस तरह बात करेंगे और बेढंगी बात कि जिसको पहले तो फिर असम्बली पे आप इस पे बहस करवा लें कि करना क्या चाहिए था, कि अभिनंदन जो कि जंगी कैदी है, जब दुनिया के ममालिक कह रहे हैं इंडिया जो है वो हाथ पैर पकड़ रहा है, तरले कर रहा है, उसको वापस करना चाहिए था, उसको रखना चाहिए था। कलभूषण यादव पे तो किसी ने आज तक बात नहीं की ना। कलभूषण यादव जो जासूस था, जिसकी वजह से यहाँ पे टेररिज्म हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही थी, वो जब काबू आया तो उस पर तो कभी किसी ने ये बात नहीं की कि उसको वापस करना या नहीं करना। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, आज आके बार बार इनको जनरल बाजवा याद आना शुरू हो गया। अच्छा, वही जनरल बाजवा 6 साल बाद जिनको ये 2018 इलेक्शन की रात फोन करते हैं कि सर कुछ करें, हेल्प कर दे, ये यानी कि इतना उनके साथ इनका एक फ्रेंडली और उनसे ये इनकी एक मदद तलब कॉल तो थी। क्या माजरा क्या है, मदद तलब कॉल, इस तरह के इल्जामात नहीं माजरा, मतलब गिले शिकवे कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। बड़ी चीजें हैं, पर्दे के पीछे की हकीकत मुझे बताइए, जो मुझे मालूम है कि आपको पता है। पर्दे के पीछे जो है ना वो एक और पर्दा है और उसके पीछे एक और पर्दा है। तो ये जो 8-10 पर्दे हैं ना, इनमें से कोई 2 को उठा लेते हैं, 7 को रहने दें, ठीक है। एक पर्दा अगर उठाए ना, तो एक तो ये है कि जब अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बनाने का वक्त आया जनरल बाजवा के बाद, तो जो नाम डिस्कस हो रहे थे 2 से 3 नाम, उनमें से एक कोई बनना था। तो उसमें ज़ाहिर बात है कि मियाँ नवाज शरीफ जो थे कि उनकी मुशावरत शामिल थी, उसके बाद उसके वज़ीर आज़म की मुशावरत, काबीना की मुशावरत, और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जो रेलिवेंट लोग हैं उनकी मुशावरत का सिलसिला जारी था। उसमें एक्स जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनसे भी मशवरा किया गया, जाहिर है कि उनकी राय भी ली गई। अच्छा, उनकी राय क्यों ली गई? उनकी राय इसलिए ली गई कि वो उस दौड़ में शामिल ही नहीं थे, वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे। 2 मौक़ों पे जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर हुई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं बताता हूँ। इमरान खान ने ऑफर की, असद उमर भी जिंदा है, और साबिक वज़ीर आला KP के खटक जो है वो भी जिंदा है। दोनों के ने इकट्ठे जाके उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान का पैगाम दिया कि इमरान खान की ऑफ़र है कि आप एक्सटेंशन ले रहे हैं, और जो है ना ख़ास तौर पे ये जो हालात हो रहे हैं सियासी और अदम एतमाद के साए मंडला रहे हैं और ख़तरात मंडला रहे हैं, उससे जो है ना वो उनकी को बचत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है इस मामले से, ये एक सियासी और आइनी मामला है, ये ईवानों के अंदर हल होना है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और उनकी जो ऑफ़र है उनका शुक्रिया अदा कर दें मेरी तरफ से, मुझे ये ऑफ़र कबूल नहीं है, मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। ठीक हो गया। दूसरी तरफ से ऑफ़र आती है, दूसरी तरफ से ऑफ़र आती है आज के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से। तो ज़ाहिर बात है कि वो नून लीग की ऑफ़र थी, जो जिसमें मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल था, लेकिन पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ के ज़रिए जाता है। शहबाज शरीफ ऑफ़र करते हैं कमर जावेद बाजवा को कि आप जो है एक्सटेंशन ले रहे हैं। और अच्छा, उसमें ये था कि उसमें एक बारीक कार्रवाई थी। वो बारीक कार्रवाई ये थी कि वो जो शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे, उसके पीछे एक उस वक्त की अस्करी शख्सियत थी, वो ये चाह रही थी कि जनरल बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन दे दें, ठीक है, ताकि ये बाकी लोग कुछ जो हैं जो क्यू में हैं और जिनकी बारियां हैं वो ख़त्म हो जाए 1 साल के बाद, और वो फिर एक जिसको कहते हैं मनूवरिंग करके और लॉबिंग करके तो वो चीफ बन जाए, ठीक है। वो शख्सियत अब नहीं है, और स्मार्ट प्लान वहाँ पे कोई गेम और थी। अच्छा, हो सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ को इस गेम का पता ना हो। देखें, मैं उनको कितना इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाज़ इतना जहांदीदा शख्स और इतने बड़े ओहदे पर फाइज शख्स भी जो है वो मिसयूज़ हो जाया करते हैं। तो उसके पीछे मेरी जो इन्फॉर्मेशन और कहानी है वो ये है कि उसके पीछे उस वक्त की कोई अस्करी शख्सियत थी जिन्होंने उन्हें कहा कि आप जनरल बाजवा को जो है ना वो एक्सटेंशन दे, और वो इनको तो एक्सटेंशन जो है ज़ाहिर बात है कि वो 3 साल की बताई जाती है, 2 साल की बताई जाती है, या शायद क्लियर कर दिया जाता कि 1 साल की। वो 1 साल की एक्सटेंशन का उधर जो मकसद और मतलब था वो उतना पॉजिटिव नहीं था जितना दूसरी साइड की ऑफ़र का था, तो उन्होंने तब भी रिफ्यूज़ किया। अब एक ऐसे शख्स पे आप बार बार जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। अच्छा, फिर जो है एक जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई गिलगित बल्तिस्तान जो है उसे सूबा बनाने के लिए, उस जिसमें इमरान खान शरीक नहीं हुए थे बतौर वज़ीर आज़म, तो वो जनरल बाजवा की सरबराही में हुई। तो सरताज अजीज़ की उस पर रिपोर्ट भी है, तो वो पढ़ ले रिपोर्ट आप,
उसमें वाज़ेह है सब आप कुछ। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का रोल देख लें। और बाकी जो आप पूछना चाह रही हैं वो किसी वक्त फिर डिस्कस करेंगे कि कोई वो कमर्शियल लैंड का क्या रोला था, और वो कमर्शियल नहीं हो सकी, और वो ग्रीन और ब्राउन वाला क्या रोला था, वो किसी वक्त फिर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया।